तो प्यारे बच्चों, समाकलन का यह दूसरा वीडियो है। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने समाकलन के पूरे बेसिक के साथ उसके फार्मूले को और कुछ आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.1 के सवालों को कराया था। यदि उसको नहीं देखा है आपने उस वीडियो को, तो उस वीडियो को देख लें, तभी यह थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.1 की प्रश्न संख्या 7 से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने इसके फर्स्ट वीडियो में कवर करा दिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि आपका यह समाकलन दिया हुआ है और इसका dx x के सापेक्ष समाकलन करना है। आइए हल करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे जो दिया हुआ है, ये आपका सवाल जो है वह है x का क्यूब माइनस का 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर इंटू में आपका है dx। कैसे करेंगे इसको? अगर इसको तोड़ करके आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x का क्यूब डिवाइड बाई x का स्क्वायर इंटू dx, और इसको अलग कर दो तो माइनस के साथ ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब यहां से देखिए, स्क्वायर से इसका क्यूब खत्म हो जाएगा और ये तो 1/x स्क्वायर रहेगा ही। यहां पे क्या बचा? यहां पे समाकलन बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x बचा ऊपर में, इंटू में dx बचा, और माइनस का ये आपका हो गया समाकलन 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब आपको सूत्र पता है कि जो अगर आपके पास इस तरह से कोई संख्या है कि x टू दी पावर n इंटू dx, तो इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये आपका फार्मूला इस पर अप्लाई किया जाएगा। आइए करते हैं। देखिए यहां पे x इंटू dx है, तो x के पावर n के जगह पे कुछ नहीं है, तो यहां पे हम क्या मान लेंगे 1। तो इसका अगर इस फॉर्मेट में हम लिखें तो n का मान 1 है, तो n+1 यानी 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना होगा आपका? डिवाइड बाई 2 होगा। अब यहां से अगर इसको देखें तो ये आपका माइनस है 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/x स्क्वायर को x का इनवर्स 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां पर n के जगह पर कितना है? माइनस का 2 है यहां पे, तो n के जगह पे -2 है, तो -2 + 1 कितना होगा? x के पावर -2 + 1 यानी कि -1, और नीचे -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। x का इनवर्स है तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x, और प्लस का ये हो जाएगा आपका c। यही इसका हो जाएगा आंसर। एक लाइन में उत्तर में लिख लेंगे कि जहां c आपका क्या है? c एक समाकलन नियतांक है बच्चों। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां अगर देखें तो प्रश्न संख्या 8वां सीधा सा सवाल है। सबसे पहले यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? सवाल आपका दिया हुआ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहां पे x के सापेक्ष इसमें भी समाकलन करना है, तो हमने इसी रूप में सवाल को आपके लिख दिया है। अब यहां से देखिएगा, इसको अगर स्क्वायर के सूत्र पर खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, तो माइनस का 2 इंटू a का मान कितना है? x इंटू x बटे ये हो जाएगा कितना? ये है 2 इंटू a इंटू b, तो a का मान है x इंटू b का मान है 1/x, और ये साथ में क्या हो जाएगा? साथ में हो जाएगा इंटू में dx। यहां से देखिए x से तो x आपका कट जाएगा, और यहां पे बचेगा क्या? यहां पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस का, इसको आप क्या लिख सकते हो? x का इनवर्स 2, x इनवर्स कितना लिख सकते हो? x इनवर्स 2 लिख सकते हो, और माइनस का 2 और इंटू में कितना हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा आपका dx। सभी का समाकलन हम यहां पे कर देते हैं, तो ये आपका सबके साथ समाकलन लेंगे तो x स्क्वायर इंटू dx ये हो जाएगा, प्लस के साथ x इनवर्स 2 इंटू dx ये हो जाएगा, माइनस का समाकलन 2 समाकलन से बाहर आ जाएगा 1 इंटू dx आपका ये हो जाएगा।
इसको अगर हल करते हैं तो ये अगर इस सूत्र पर रखें, सूत्र आपका क्या है, सूत्र बार बार लिखने से आपको चीजें याद होती हैं, तो ये x टू दी पावर n हो जाएगा और इनटू में क्या है dx है, तो इसका मान होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c। तो ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो इस सूत्र को जब अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिएगा x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, n के जगह पे 2 है तो 2+1 यानी कि 3, तो x के पावर 3/3 और प्लस का x इनवर्स 2 का अभी हमने अवकलन किया तो कितना आया था, डायरेक्ट 1/x भी हम लिख सकते हैं, या चाहो तो आप दिखा सकते हो x के पावर -1 डिवाइड बाई -1। ऐसे अगर देखा जाए तो x 1/x स्क्वायर का जो समाकलन होगा ना वह -1/x का आएगा। ये सूत्र के रूप में भी आप इस चीज को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका 2 है और 1 इंटू dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो ये x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ये आपका कितना है, ये है x का क्यूब बटे 3 और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, x को नीचे ले जाएंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 8वां को भी बना सकते हैं और यहां पे आप एक लाइन क्या जोड़ देंगे कि जहां पर c एक क्या है, जहां पर c एक आपका समाकलन नियतांक है बच्चों। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8 को भी बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 9वां है वह दिया है x की पावर 4 प्लस x का इनवर्स 2 और प्लस x की पावर 1/2। इसका x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। x के सापेक्ष समाकलन बोले तो आपका ये समाकलन का चिन्ह लगेगा और ये लिखा जाएगा x की पावर 4 प्लस x का इनवर्स 2 प्लस x टू दी पावर 1/2। इसका हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। हमें यहां पे करना क्या होगा कि सभी के लिए dx बांटना होगा, समाकलन को बांटना होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 इंटू dx प्लस के साथ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का इनवर्स 2 इंटू में dx और प्लस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू में dx। आपको प्यारा सा सूत्र जो है वो पता है कि अगर आपके पास x टू दी पावर n इंटू dx दिया हुआ है तो इसका मान आपका कितना होता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां से देखिए x की पावर 4 है यानी n का मान 4 है, तो यहां पर जो आएगा x की n का मान 4 है यहां पर, तो n+1 यानी 4+1 यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा और प्लस का यहां अगर देखा जाए तो माइनस का 2 है तो x की पावर माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1, ये हो गया और प्लस का यहां पे n का मान 1/2 है तो x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 1 प्लस आधा 1.5 हो जाएगा और 1.5 को हम कितना लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, तो यहां भी आपका कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यहां से अगर इसे देखा जाए तो ये तो आपका है x टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये x नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा और प्लस का ये चीज बटे के बटे में है, पलट जाएगा यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 और डिवाइड बाई यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, जहां c एक क्या है, आपका समाकलन नियतांक है बच्चों। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 10वां को बनाया जाए तो प्रश्न संख्या 10वां देखिए कुछ इस तरह से है कि 10x माइनस 2e टू द पावर x प्लस 4x का क्यूब। इसका x के सापेक्ष अगर हम करते हैं समाकलन तो आइए इसको निकालते हैं, इसका समाकलन। यहां पर अगर इसका समाकलन हम करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 के पावर x माइनस 2e के पावर x प्लस 4x के क्यूब इंटू dx, इतना होगा। अब अलग अलग सबका समाकलन करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर x इंटू dx माइनस 2 समाकलन से बाहर आ जाएगा और समाकलन किसका होगा, e के पावर x इंटू dx का। यहां 4 समाकलन से बाहर आ जाएगा और समाकलन किसका होगा, x के क्यूब इंटू dx का।
बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे तीनों सूत्र का उपयोग होगा। देखिए कौन कौन सा सूत्र। पहला तो ये यूनिवर्सल सूत्र जो कि आपका है x टू द पावर n इंटू अगर dx लिखा हुआ है तो ये होता है x के पावर, ये होता है आपके x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c। और एक और फार्मूला होता है आपका e टू द पावर x इंटू dx होता है, तो ये होता है e के पावर x प्लस का c होता है। एक और फार्मूला होता है कि अगर a के पावर x इंटू dx है तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है a के पावर x डिवाइड बाई log e बेस a। कितना होता है, log e बेस a। अब यही चारों के चारों फार्मूले आपके इसमें लगते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर चारों फार्मूले को लगाते हैं, ये a के पावर x है, a का मतलब कोई अचर वैल्यू, तो 10 क्या है, एक अचर वैल्यू है, तो a के पावर x है यहां पे, तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहां आइए फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो जब इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a के जगह पर कितना है, 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर x डिवाइड बाई log e बेस a, तो ये हो जाएगा log e बेस 10। log e बेस कितना हो जाएगा, 10, इसका मान माइनस के साथ ये 2 तो है ही, और e के पावर x का समाकलन भी e के पावर x होता है, तो ये तो आपका e के पावर x ही होगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। प्लस का ये है तो प्लस का 4, x का क्यूब है तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, x के पावर n वाला। n के जगह पे कितना है, 3, तो x के पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो x के पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4, और सब की बदले प्लस का 1 हम लिख देंगे c। यहां पे देखिएगा ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये 4 भाग में है, दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहां पे बचने वाला क्या है, 10 के पावर x डिवाइड बाई यहां पे ये बच जाएगा log e बेस 10 और माइनस का 2e के पावर x प्लस x टू दी पावर 4 और प्लस का कितना बच जाएगा, c बच जाएगा। प्लस का कितना बच जाएगा बच्चों, प्लस का c बच जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10वें को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और जहां पे लिख लोगे कि ये c जो है वह क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ये चीज जरूर लिखिएगा आप अपने उत्तर में कि जहां c एक क्या है, c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9वां और प्रश्न संख्या 10वां आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 जो है ना, वह है आपका 3e के पावर x माइनस 1/5x प्लस सेक x प्लस 10x। देखिए क्या सेक x का कोई ऐसा फार्मूला आपने देखा क्या जिसका सेक x का डायरेक्ट आप समाकलन कर सकें, तो नहीं। यहां पे देखिए सवाल ही आपका थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहां पे प्लस का चिन्ह नहीं होगा बल्कि इंटू होगा, सेक x इंटू 10x, तो सुधार लीजिएगा वरना उत्तर आपका नहीं आएगा। सेक x का कैसे अवकलन करेंगे वो आगे आपको अगर आपके चैप्टर में दिया होगा, काट नहीं किया होगा तो आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं, अगर इसका आप करते हो x के सापेक्ष समाकलन, तो यहां पर x के सापेक्ष लिख लेना एक लाइन की, x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3e टू दी पावर x माइनस 1/5x और प्लस का ये हो जाएगा सेक x इंटू 10x इंटू dx। अब सबका अलग अलग समाकलन हम यहां से करेंगे, तो इसका समाकलन जब लिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर x इंटू dx हो जाएगा, माइनस 1/5 इसका बाहर आ जाएगा। 5 को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1/x इंटू में dx हो जाएगा, और प्लस का ये आपका कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू 10x इंटू dx हो जाएगा। यहां से और आगे हल करते हैं। देखिए यहां पे 2 फार्मूले प्रॉपर तरीके से और उपयोग में आएंगे। एक तो आपका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, यह किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला किसका होता है, log x का, log x का फार्मूला होता है, log x प्लस c होता है। और अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो अगर सेक x इंटू 10x है तो यह किसका, इंटू dx है तो यह किसका फार्मूला होता है, यह आपका फार्मूला होता है सेक x प्लस c का फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूले का हम उपयोग करेंगे, ये दोनों आपके क्या है, सूत्र हैं।
अगर यहां से देखा जाए तो इसको अगर हल करें तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, तो ये 3 इधर है और e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही, माइनस का ये 1/5 है। 1/x का समाकलन कितना होता है, log x होता है, तो यहां से ये आपका आ जाएगा log x। बार बार c नहीं लिखेंगे, अंतिम में एक बार c लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। और प्लस का इसका समाकलन कितना है, इसका समाकलन है sec x, तो ये हो जाएगा sec x और प्लस का ये हो जाएगा c। बस यही आपका हो जाएगा आंसर और आगे करने की जरूरत नहीं है। बस एक लाइन में आपको ये लिखना है कि जहां c एक क्या है, c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, तो जहां c एक क्या है आपका समाकलन नियतांक है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको डायरेक्ट हम ले जाकर के यहां चिपका दें। साइन x होता तो उसका समाकलन आपका माइनस कॉस x होता है, ये आपको पता है, लेकिन यहां पे तो साइन स्क्वायर x है। कितना है? साइन स्क्वायर x है। इसको हम कैसे बना सकते हैं? अगर एक फार्मूला आपको पता हो कि आपके पास cos x का एक फार्मूला होता है जो कि होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2, 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर x बाई 2 को यहां भेज दें और cos x को यहां भेज दें, तो ये आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, ये तो 1 है, cos x इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका यहां से ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। यह क्या है बच्चों? सूत्र है। अब इसी सूत्र का उपयोग हम करते हैं यहां पे। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हमें चाहिए, लेकिन यहां साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक कलाकारी कर सकते हैं। अगर 1/2 का हम भाग लगा दें तो 2 का गुणा इसमें बड़े आसानी से बताओ कर सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और इतने के जगह पर इसका मान कितना है? 1 - cos x है, तो इसका मान जब 1 - cos x है तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 1 - cos x रख सकते हैं। तो यहां पर 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि अचर वैल्यू का समाकलन होगा नहीं, तो यहां पर इसका मान कितना है? 1 - cos x, तो इसके जगह पर हम रख देते हैं 1 - का cos x इंटू में dx। बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब लिख सकते हो सर। अब अलग अलग दोनों का समाकलन कर लो, तो ये है 1/2 बाहर है और ये हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस ये हो जाएगा cos x इंटू dx। कोई दिक्कत? और आपको पता है कि जो आपका समाकलन cos x इंटू dx होता है, समाकलन cos x इंटू dx होता है, वह किसके बराबर होता है? वह sin x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? sin x के बराबर होता है। और sin x का समाकलन माइनस के cos x के बराबर होता है। तो ये आपका 1/2 तो है ही, 1/x का जो समाकलन होगा वह कितना होगा? x होगा, माइनस इसका समाकलन कितना होगा? sin x होगा, तो ये sin x हो जाएगा और साथ में प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 12 को भी हम बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कुछ इस तरह से है। अगर इस प्रश्न संख्या 13 को हम बांट देते हैं सभी को, ये जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कितना? ये है आपका साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई आपका दे रखा है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। सबसे पहला यहां पे ऊपर में 2 पद है और नीचे सिंगल पद है। नीचे वाले सिंगल पद को हम ऊपर के दोनों पदों में बांट देते हैं, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, ऊपर में है साइन स्क्वायर x, इसके भी नीचे आपका है आपका साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, माइनस ऊपर में इधर है आपका कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इन सब का इंटू dx हो जाएगा। यहां से देखिए साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट जाएगा, कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कट जाएगा। जो बचेगा यहां पर वह क्या बचेगा? वह बचेगा 1 डिवाइड बाई
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या बचेगा, यहां पे dx बचेगा। अगर इसको देखें तो 1 बटे कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 1 बटे साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोशेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना हम लिख सकते हैं इनको। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो अवकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो अवकलन होता है, अवकलन नहीं, समाकलन, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वह कितना होता है, वह होता है आपका tan x। कितना होता है, tan x होता है। और जो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो आपका समाकलन होता है वह आपका एक तो माइनस यहां है, और इसका समाकलन भी होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, इंटू में dx है। अब यहां पर देखिए, यहां पे और आपका एक समाकलन नियतांक आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। यहां से आपका ये है tan x माइनस माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा cot x प्लस का c। अब यहां पे प्लस c लिखना उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्लस कोई ऐसा द्विघात समीकरण वाला ऐसा कोई समीकरण नहीं है, इसलिए यहां पे c लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इस तरह से यहां लिख लेंगे एक लाइन की, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट होता है। अगर अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 14 को बनाएं तो प्रश्न संख्या 14 कुछ इस तरह से है। अगर प्रश्न संख्या 14 को हल करें तो प्रश्न संख्या 14 जो दिया हुआ है वह कितना है, a प्लस का b साइन x डिवाइड बाई कितना दे रखा है, डिवाइड बाई दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी हमें बांटना पड़ेगा, कोई इसमें शक की बात नहीं है। यहां से अगर इन दोनों को बांट देते हैं तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का ये b साइन x है, इसके नीचे हम 2 बार लिख देते हैं cos x इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। भाई कॉस स्क्वायर एक्स को cos x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखिए a का तो समाकलन होगा नहीं, a समाकलन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां पे देखिए प्लस b बाहर आ जाएगा समाकलन से, क्योंकि b अचर वैल्यू है, और ऊपर में बचेगा साइन x। यहां पे इंटू 1 भी तो कर सकते हैं ना, साइन x बटे कॉस x। तो साइन x बटे कॉस x को हम कितना लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस x को हम कितना लिख सकते हैं, सेक x लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और इंटू में यहां पे कितना है, इंटू में आपका dx है, तो dx लिख लिया। अब यहां से बड़े ध्यान से समझेंगे इसका फार्मूला, दोनों फार्मूले को मैं यहां पे लिखता हूं। जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है उसका मान होता है tan x प्लस सी, और जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है कितना, सेक एक्स प्लस का सी। अब इन्हीं दोनों फार्मूले को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो अगर इन दोनों फार्मूले को यहां पर हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, a तो बाहर है ही, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो होता है tan x, तो ये हो जाएगा a इंटू tan x। कितना हो जाएगा, a इंटू tan x प्लस का b यहां साथ में है, इसका समाकलन कितना होता है, सेक x होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सेक x, और प्लस का क्या जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। लिख लेंगे एक लाइन कि जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 14 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 15 को आइए बनाते हैं, जो कि दे रखा है सेक x इंटू सेक एक्स प्लस tan x। इसका आपको समाकलन करना है। तो आपको जो दिया है वह है सेक x इंटू में सेक x प्लस का tan x इंटू डी एक्स, ये दिया है। यहां से सेक x का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सेक x का जब मल्टीप्लाई कराएंगे सेक x में तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और प्लस जब tan x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x। कितना हो जाएगा, सेक x इंटू tan x, और इंटू में हो जाएगा आपका dx। यहां पे समाकलन को बांटते हैं तो ये आपका अलग अलग लेते हैं समाकलन। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू
tan x इंटू डी एक्स। यहां से देखिए सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वह कितना होता है, वह होता है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan x, प्लस इसका जो समाकलन होता है वह होता है कितना, सेक x, तो ये हो जाएगा सेक x और प्लस का लगा देंगे c, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 जो है, प्रश्न संख्या 16 कुछ इस तरह से है। यहां पर देखिए आप जानते हो कि सेक x बराबर होता है, सेक x बराबर होता है 1/cos x, और जो कोसेक x बराबर होता है वह होता है 1/sin x। ये चीज आपको पता है, ये दोनों ही क्या है, सूत्र हैं। तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग हम कर लेते हैं यहां पे और हल करते हैं। आपका जो दिया है यहां पर, ये दिया है इंटीग्रेशन, आप ऊपर में दिया है सेक स्क्वायर x और नीचे में दिया हुआ है क्या, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये चीज दिया हुआ है। सेक स्क्वायर x की जगह पे सेक x बराबर 1/cos x होता है, तो सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा ऊपर में 1/cos स्क्वायर x और नीचे में क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x। बताओ इतनी तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इनटू में आपका क्या है, dx है, तो ये आपका dx हो जाएगा। अब यहां से देखिए जो चीज बटे के बटे में होती है वह चीज पलट जाती है, यानी ये साइन स्क्वायर एक्स बटे के भी बटे में है, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका कितना बचेगा, नीचे आपका यहां पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसके नीचे एक लिखें या ना लिखें, मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और आपका यहां से देखा जाए तो ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्टली हमको समाकलन पता नहीं है, लेकिन एक सूत्र पता है हमको। वह सूत्र क्या है कि जो आपका tan स्क्वायर x बराबर होता है ना, वह होता है सेक स्क्वायर x माइनस का 1। ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र का उपयोग हम यहां पे करते हैं। तो अगर उस सूत्र का उपयोग हम यहां पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x के जगह पर इतना, सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू में हो जाएगा dx। समाकलन अलग अलग करते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। इसका मान कितना होगा बच्चों? यहां से आप जानते हो कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है आपका tan x, 1 इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है x, तो माइनस यहां है, माइनस का x हो गया, और प्लस का क्या लगा देंगे हम, प्लस का c लगा देंगे, यही इसका हो जाएगा उत्तर, जहां c एक समाकलन क्या है, नियतांक है बच्चों। c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या कितना था ये, 15 और 16 को बना सकते हो। प्रश्न संख्या 16 में उत्तर थोड़ा सा आपका गलत दिया है, x के जगह सेक x लिखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। 100% यह उत्तर आपका सही है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 17 को, जो कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे cos x का मान लिखता हूं तो एक संकेत भी आपके बुक में छोटा सा दिया हुआ है, उस संकेत के आधार पर अगर आप चलें तो आपको पता है कि आप cos x के मान को, cos x को कितना लिख सकते हो, आप cos x को लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस x, तो 90 को हम लिखते हैं π/2 माइनस का x लिख सकते हो। 90 साइन को cos में बदलेगा, x के जगह पर x है, तो इसका मान cos x हो जाएगा, यानी cos x बराबर होता है sin π/2 माइनस का x। इसी का उपयोग करते हैं। यहां पे जो दिया हुआ है वह आपका है साइन इनवर्स और साथ में है cos x और इंटू में है आपका dx। इसको अगर बनाए तो ये आपका साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है। cos x को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस का x, इतना लिख सकते हैं, और इंटू में कितना है, इंटू में dx है। साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये x नहीं है यहां पे ना, साइन इनवर्स है केवल, तो यहां पे ये इस तरह से होगा। साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, π/2 माइनस का x
इंटू dx। अलग अलग समाकलन ले लेंगे तो ये देखिए π/2 समाकलन से बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर वैल्यू है। अचर वैल्यू का किसी भी अचर वैल्यू का समाकलन नहीं होता, तो ये π/2 बाहर आ गया और अंदर में बचा 1 इंटू कितना बचा, 1 इंटू dx बचा और साथ में माइनस के साथ ये x है तो समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx हो गया। यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो π/2 है ही, 1 इंटू dx का समाकलन होता है x, तो ये x हो गया। x का समाकलन होता है x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, x इंटू π/2 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का c हम इसके साथ लगा देंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 17 आप बना सकते हैं। अगले क्रम में अगर इसी तरह से अगर हम प्रश्न संख्या 18 को बनाएं तो प्रश्न संख्या 18 जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 18 है अंडर रूट का 1 माइनस का साइन स्क्वायर x नहीं है, साइन 2x इंटू dx दिया हुआ है। दो फार्मूला यहां पर आपको पता है, पहले से ही कक्षा 10वीं में बहुत पढ़े हो आप कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 होता है। और आपने एक यह भी पढ़ा है कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ये दो फार्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हो, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है। अब इन्हीं दोनों फार्मूले का उपयोग हम यहां पे करेंगे, तो ये आपका कितना दे रखा है, अंडर रूट का 1 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x। साइन 2x का मान कितना होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। और इंटू में कितना है आपका, इंटू में dx है, तो dx हमने लिख लिया। यहां पर देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a के a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाता है। तो यहां पर जैसे देखिए अगर a प्लस b लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां माइनस लिखा होता है तो ये होता है माइनस का 2ab। तो यहां पर जो ये दे रखा है इस फॉर्मेट में ये दे रखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये दे रखा है। तो इसको आप इस फॉर्मेट में बना सकते हो। कितना हो जाएगा इस फॉर्मेट में बनाओगे तो यहां से a के जगह पर कितना है, a के जगह पर साइन x है, b के जगह पर कॉस x है। स्क्वायर x नहीं है, केवल x है, क्योंकि यहां a का स्क्वायर है ना, तो a के जगह पर स्क्वायर के जगह पे तो स्क्वायर है, a के जगह पर है साइन x, स्क्वायर के जगह पे तो स्क्वायर है, b के जगह पे कितना है, कॉस x है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a के जगह पर कितना है साइन x है, b के जगह पर कितना है कॉस x है, इन दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है और इनटू में dx बन रहा है। आप जानते हो कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहां से ये हो जाएगा समाकलन साइन x माइनस कॉस x इंटू dx। अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू dx। होगा कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x, और कॉस x का अवकलन समाकलन होता है प्लस का, सॉरी ये माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, ये माइनस माइनस है, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x, और प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो यहां पे हमने c लिख लिया। अब चाहो तो यहां से आप माइनस को क्या कर सकते हो, चाहो तो यहां से माइनस को कॉमन ले सकते हो, माइनस को कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे जब माइनस को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस का sin x। अब इसमें प्लस का c या माइनस का c, यानी भले माइनस की संख्या उसमें हो लेकिन वह अचर वैल्यू है, तो अचर वैल्यू के लिए हम क्या लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं। तो यही आपका हो जाएगा आंसर।
यही आपका प्रश्न संख्या 18 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये जो माइनस आपने लिखा उसको माइनस क्यों नहीं लिखा, तो आप माइनस सी लिखो या प्लस सी लिखो, ये एक नियतांक है ना, यह एक क्या है, नियतांक है, तो इसमें माइनस प्लस का बिल्कुल फर्क कोई नहीं पड़ता। या यह नियतांक प्लस में भी हो सकता है, यह नियतांक माइनस में भी हो सकता है, यह नियतांक कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जहां लिख लोगे कि जहां c एक समाकलन नियतांक है, माइनस का c भी लिखोगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस का c भी लिखते हो तो भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा। तो इस चीज को समझिएगा कि बस यह एक नियतांक है, लेकिन एक लाइन इसके लास्ट में लिखना यह बहुत जरूरी है कि जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से 17 और 18 आपका कंप्लीट। आइए लगाते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पर देखिए जो ऊपर में दिया है वह है आपका साइन x और नीचे में दिया है 1/1 प्लस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। डायरेक्ट यहां पे हम कोई फार्मूला ऐसे लगा नहीं सकते। साइन x बटे 1 करेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, साइन x बटे साइन x कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, साइन x प्लस 1 आपका आगे चल करके ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन x प्लस 1 हमको यहां पे बनाना नहीं है, या इसे हम यहां पर देखिए ऊपर में यदि दो संख्याएं हमारे पास होती, यहां पर देखिएगा अगर ऊपर में हमारे पास दो संख्याएं होती तो दोनों का हम बंटवारा कर देते हैं, लेकिन ऊपर में एक ही संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन x नीचे भी है तो इसमें भी 1 हमने जोड़ा और 1 को घटा दिया तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा नहीं और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन x, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिए अगर इसको मैं दो पदों में अब बांट दूं तो एक बार इतने के नीचे इतना, फिर इतने के नीचे इतना, तो ये आपका कितना होगा, इतने के नीचे इतना जब होगा तो यहां पे 1 बचेगा, माइनस इसके नीचे ये जब होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा। अब अलग अलग अगर हम समाकलन करें या पहले इसको हल कर लें, हम पहले इसको हम क्या करें, हल कर लें, तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 होगा, इसको हमें छूना नहीं है, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, या इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 प्लस का साइन x जो है ना इसका परिमेयकरण कराते हैं। परिमेयकरण कैसे कराएंगे, इसके लिए इसको हमें अलग करना ही पड़ेगा, अलग कर लेंगे तो ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसका अब परिमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स हर के सापेक्ष परिमेयकरण और 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसका तो समाकलन हो जाएगा x माइनस इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ऊपर में आ गया 1 माइनस का साइन x और नीचे में कितना आ गया 1 प्लस साइन x एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन x एक ब्रैकेट में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये मान किसका है, ये मान तो आपका कॉस स्क्वायर x का है, तो ये आपका हो जाता है कितना, ये आपका हो जाता है कितना x माइनस ये ऊपर में है आपका 1 माइनस का साइन x और नीचे में कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ऐसा अब आपने सवाल लगाया है, नहीं भी लगाया है तो इसको और आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, x माइनस ये 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस ये साइन बटे कॉस x, इसको दो भागों में फिर से तोड़ लेते हैं, एक तो साइन x बटे कॉस x और एक 1 बटे कॉस x, तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग ही लिखते हैं या माइनस का पहले अलग लिखते हैं 1 बटे कॉस x इंटू इसको लिखते हैं हम साइन x बटे कॉस x, तो ये हो जाएगा आपका 10x और 1 बटे कॉस x आपका क्या हो जाएगा सेक x या सेक x इंटू 10x कह सकते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहां से इसको और आगे अगर हम बनाएं
तो आगे बनाएंगे इसको, तो ये आपका इधर में x है और इधर में आपका कितना है, माइनस है। माइनस के साथ आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और माइनस ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स। अब आपको मान सबका पता है, ये है x माइनस इसका इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, ये आपका होता है 10x। और चूंकि यहां पे बाहर माइनस था ना, यहां पे बाहर माइनस था, तो अंदर के चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा। अंदर के चिन्ह को बदल देगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सेक x इंटू 10x का जो अवकलन होता है, सॉरी समाकलन होता है, यह क्या होता है, सेक x होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहां से ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 को आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 20वां आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें आपका ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस का साइन x इंटू डी एक्स। प्रश्न संख्या 19 के ही जैसे बनाते हैं, इसमें हम कुछ भी करके ऐसा जोड़ते हैं कि 1 प्लस साइन x एक तरफ का कट जाए। इसमें अगर मैं क्या जोड़ दूं, यहां पे मैं लिखता हूं कितना 2 माइनस का, अगर 2 माइनस का यहां पे लिखता हूं 1 प्लस साइन x, तो बताइए क्या कोई दिक्कत है क्या। यहां पे देखिए जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे ना, तो ये 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 1 ये हो जाएगा। माइनस प्लस जो है, ये वाला जो प्लस है ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन x ही होगा, तो कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन x इंटू डी एक्स। क्या ये बात समझ में नहीं आई आपको। देखिए अगर इसको आप खोलो तो ये आपका 2 बाहर है, माइनस ये अंदर माइनस का गुणा होगा तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन x। 2 में से 1 निकलेगा तो 1 माइनस साइन x ही तो बचेगा, तो इसके जगह पर हमने इसको लिखा यहां पर। बस इतना ही हमने किया है यहां पे, बस ये एक विशेष कार्य हमारे द्वारा हुआ। अब यहां इस विशेष कार्य का मतलब जो निकलेगा वह क्या मतलब निकलेगा, वह ये मतलब निकलेगा कि इसके भी नीचे ये है, तो इसको अलग से मैं लिख देता हूं 1 प्लस साइन x, और माइनस का ये 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनटू में आपका कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। दोनों का अलग अलग अगर हम समाकलन ले ले तो ये 2 समाकलन से बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x। अब जैसे हमने उसका प्रश्न संख्या 19 में परिमेयकरण किया था, वैसा ही परिमेयकरण यहां भी करना पड़ेगा। 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस का साइन x इंटू डी एक्स, ये हो गया। माइनस का ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। यहां पे देखिए ये 2 बाहर है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस का साइन x, और नीचे में हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन x है, तो 1 माइनस साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में माइन इंटू डी एक्स होगा, और इंटू माइनस इसका मान कितना है x, और ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा c। यहां से अगर देखा जाए तो इसको अलग अलग, अगर इसका ये मान जो है किसका होता है, कॉस स्क्वायर x का, तो ये आपका है 1 बटे 1 माइनस साइन x है, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x होगा, कॉस x नहीं, कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस का x प्लस c हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा साइन x बटे कॉस x इंटू 1 बटे कॉस x। ऐसा कर सकते हैं हम क्योंकि कॉस स्क्वायर है, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। इंटू में आपका है dx माइनस x प्लस का क्या है, c है। इसको ब्रैकेट के अंदर कर लो। यहां से देखिएगा अगर फ्रेम आपका बचा हो थोड़ा सा तो इसका उपयोग हो जाए। 2 इंटू ये हो जाएगा समाकलन ऑफ सेक x, सेक स्क्वायर x माइनस ये इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x बटे कॉस x कितना होगा, 10x इंटू ये हो जाएगा सेक x इंटू डी एक्स माइनस x प्लस का c। अब आपको और बताने की जरूरत आगे नहीं है। यहां पर देखिए सेक स्क्वायर x का जो अवकलन होता है, सॉरी समाकलन जो होता है वह कितना होता है,
एक लाइन और अगर नीचे एडजस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत छोटे छोटे में यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वह कितना होता है 10x। समाकलन का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, और चूंकि दो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, दो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 2 10 x और माइनस का ये किसका समाकलन है, ये आपका सेक x का समाकलन है, तो सेक x माइनस का x प्लस c हो जाएगा। अब ये इस तरह से यह इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 को आप बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 2 का मल्टीप्लाई आप चाहें तो इन दोनों में ही कर सकते हैं। 2 10 x माइनस 2 सेक x माइनस x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए तो प्रश्न संख्या 21 को आइए बनाते हैं, जो कि दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। अगर इसको हम बनाते हैं तो ऊपर को अभी ऐसे ही रहने देते हैं कॉस x डिवाइड बाई, नीचे को हम क्या करते हैं, नीचे को 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x के जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं। अब यहां से इंटू में आपका dx तो रहेगा ही, यहां से ये देखिए एक फार्मूला बन जाता है, ऊपर में है साइन x प्लस का कॉस x, नीचे का जो फार्मूला बनेगा वह फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का जगह साइन है, b के जगह पर क्या है कॉस x, तो ये साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहां से ये आपका जो बनाना, ये आपका कितना है साइन x प्लस कॉस x है, और नीचे कितना है, नीचे आपका साइन x प्लस कॉस x है, और इंटू में dx है, इंटू में कितना है dx है, इंटू में कितना है आपका dx है। तो यहां से देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 इंटू dx। 1 इंटू dx का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वह कितना होता है, इसका मान x होता है। 1 समाकलन 1 इंटू dx का मान, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का मान x होता है, इसके साथ में c लगा देते हैं, यही आपका हो जाता है आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 को बना सकते हैं। अब हमारे पास जगह पर्याप्त है, यहां पे इसके उत्तर को अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां पे बड़े आसानी से लिख सकते हैं उत्तर को। ये आपका 2 है, 2 को बाहर रखते हैं, सेक x का जो समाकलन है सेक स्क्वायर x का, वह कितना होता है, वह होता है 10x माइनस 10x इंटू सेक x का समाकलन जो होता है वह कितना होता है, सेक x होता है, और साथ में माइनस का x प्लस c है। तो यहां से 2 का चाहे तो मल्टीप्लाई करा देंगे, चाहे तो ये भी उत्तर आपका सही हो जाएगा, 2 10x माइनस 2 सेक x माइनस x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 दोनों को ही आप बना सकते हैं। 2 और बिल्कुल आसान से प्रश्न आपके यहां पे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू dx। इसमें देखिए एक फार्मूला है, आप लिखोगे कि हम जानते हैं, यहां पे आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपका होता है π/2। तो ये तो मान आपका हो जाएगा π/2, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, इसके जगह पर हम लिखेंगे π/2, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू dx। π/2 अचर वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, तो π/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू dx का, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx कितना होता है आपका x होता है, तो प्लस का c हो जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू π/2 प्लस का c, यही आपका हो जाएगा सिंपल सा उत्तर, यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर आप अगले क्रम में प्रश्न संख्या 23 को बनाएं तो प्रश्न संख्या 23 जो दे रखा है वह है ऊपर में cos 2x और नीचे में दिया हुआ है cos स्क्वायर x इंटू dx। इसको अगर सॉल्व करें तो यहां पर देखिए cos 2x का एक फार्मूला होता है जिसे आपको पता होना ही चाहिए, जो आपका है cos 2x वह होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये आपका फार्मूला होता है।
अगर यहां पर इसी फार्मूला का उपयोग करते हैं तो ऊपर में अगर इस फार्मूले को लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। नीचे में आपका कितना है, नीचे में आपका है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। यहां पर दोनों को अलग अलग करते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स होगा और माइनस का 1 बटे ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर और आगे इसको बढ़ाएं तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहां 2 बचा, 1 बटे cos स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा dx। समाकलन को खोलते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा 1 इंटू dx का माइनस ये हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, इसका तो समाकलन हो जाएगा x तो 2x ये हुआ, इसका समाकलन होता है tan x तो ये हो गया tan x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में लिख लीजिएगा नीचे कि जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्रश्न 22 और प्रश्न संख्या 23 कंप्लीट। क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहां पर आपका ये है cos x मल्टीप्लाई में है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का इधर है साइन x डिवाइड बाई cos क्यूब x इंटू डी एक्स, ये आपको दिया हुआ है। cos x का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर तो ये ऊपर में हो जाएगा cos x डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस का इधर है आपका साइन x तो ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा cos क्यूब x इंटू डी एक्स। यहां से देखिए cos x से इसके क्यूब का एक cos हट जाएगा, एक घात इसकी कम हो जाएगी और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करेंगे, यहां पे आप लिख सकते हो सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो 1 बटे साइन एक्स इंटू यहां पे लिख सकते हो cos x बटे साइन एक्स। cos x में 1 का मल्टीप्लाई होगा cos x, साइन x में साइन x का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर x और यहां पे क्या बचता है, यहां पे बचता है साइन x बटे cos स्क्वायर x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन x बटे cos स्क्वायर x है तो इसको लिख सकते हो क्या 1 बटे cos x लिख सकते हो और इनटू में sin x बटे cos x लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो कि नहीं, इनटू में dx है भाई, sin x में sin 1 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर में sin x, cos x में cos x का मल्टीप्लाई होगा, यहां cos स्क्वायर x बचा तो cos स्क्वायर x हो गया। अब इसको क्या आपका कौन सा सूत्र बन रहा है, ये आपका बन रहा है कोसेक x इंटू ये बन रहा है cot x, कोसेक x इंटू कॉट एक्स बन रहा है प्लस का यहां पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1 बटे cos x, ये होता है सेक x और ये आपका बन रहा है tan x इंटू में dx है। बांट देते हैं अलग अलग, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू में cot x इंटू dx प्लस का ये आपका हो जाएगा सेक x इंटू tan x इंटू dx। दोनों ही फार्मूले हैं। यह किसका फार्मूला है, यह फार्मूला है किसका, कोसेक x का। यह किसका फार्मूला है, कोसेक x का फार्मूला है। और जहां तक यह कोसेक x क्या माइनस कोसेक x का फार्मूला है और प्लस का ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है सेक x का। तो ये फार्मूला हो जाएगा सेक x का प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 जो दे रखा है, प्रश्न संख्या 25 कुछ इस तरह से है कि यहां पे दिया है ऊपर में सेक x और नीचे में दिया हुआ है कितना, सेक x माइनस का tan x, माइनस नहीं प्लस लिखो सर, इंटू में dx। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो यहां पे करते हैं सीधे परिमेयकरण। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका है ऊपर में तो सेक x, परिमेयकरण करेंगे तो हर के चिन्ह को बदल के, तो ये आपका हो जाएगा सेक x माइनस का tan x, इतने का ही गुणा नीचे भी कर देंगे। तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है सेक x प्लस का tan x और मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, सेक x माइनस का tan x का इंटू dx हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, हमने हर के सापेक्ष परिमेयकरण कराया बस। अब यहां से इसको आगे हल करेंगे तो सेक x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा सेक x इंटू में tan x। नीचे में देखिए क्या होगा,
नीचे में आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a बोले तो सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स, b बोले तो tan, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इनटू में कितना हो जा रहा है, इनटू में dx। आपको एक फार्मूला कक्षा 10वीं का पता हो तो आप सेक स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो, लिख लेते हैं नीचे में। तो यहां से ऊपर वाला तो हमारा एकदम ओके मैटर है, तो यहां से ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, जो लिखा हुआ है वैसे ही, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और नीचे में सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना है, tan स्क्वायर एक्स है। tan स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर एक्स बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, tan x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x, प्लस का क्या होता है, c होता है। यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक क्या है, c एक समाकलन इंटीग्रेशन नियतांक है, इंटीग्रेशन नियतांक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो आपकी प्रश्नावली 7A.1 था, उसके सभी सवालों को हमने एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में अपनी तरफ से डिलीवर करने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी, सवाल बताए गए आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय बाय।